Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well and healthy. तो गाइस पिछली क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस किए थे। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो कि मैक्सिमम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस आज की क्लास आप सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 18 दिसंबर 1885 को हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? ठीक है, तो गाइस इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कांग्रेस पार्टी को एक छाता संगठन कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पामर। तो गाइस पामर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छाता संगठन की संज्ञा दी थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के और सभी समुदाय के लोग जो है शामिल थे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 ईस्वी को। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1905 में की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो गाइस इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? ढाका। ठीक है, इसकी स्थापना बांग्लादेश की कैपिटल जो ढाका है वहाँ पर की गई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें 1907 की, ठीक है, तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, अगर बात करें 1916 की, तो 1916 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदू महासभा है, इसका गठन 1916 में किया गया था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदू महासभा का गठन तो 1916 में किया गया, लेकिन इसका गठन किसने किया था? ठीक है, तो इसका गठन मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी। और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को तो की गई थी, लेकिन की किसने थी? तो गाइस इसकी स्थापना चितरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उन्होंने, और जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने की थी। ठीक है, अगर बात करें 29 अगस्त 1947 की,
ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक डेट है। ठीक है, क्योंकि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, जो मसौदा समिति थी, उसका गठन किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बात करें 28 फरवरी 1928 की, तो इस दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगर बात करें 24 जनवरी 1950 की, तो 24 जनवरी 1950 एक ऐसी तिथि है जब भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, उसका अंतिम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इसका अंतिम अधिवेशन 1950 में हुआ था, 24 जनवरी 1950। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। ठीक है, अगर बात करें 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष चितरंजन दास जी को चुना गया था। ठीक है, अगर बात करें 22 जुलाई 1947 की, तो 22 जुलाई 1947 भी एक ऐतिहासिक तिथि है हमारे लिए, क्योंकि इसी दिन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगर बात करें 26 जनवरी 1949 की, तो 26 जनवरी 1949 एक ऐसी तिथि है जब हमारा संविधान अगर बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो 26 नवंबर 1949 एक ऐसी तिथि है जब हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और लागू ये 26 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम तक भारत के प्रधानमंत्री जो रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? ये 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे, और 1964 में फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951। ठीक है, तो भारतीय जो जनसंघ है, इसकी स्थापना 1951 को हुई थी, और इसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तो गाइज, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर बात करें पंडित नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर रेडक्लिफ।
ठीक है। सर रैडक्लिफ भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर ही भारत और पाक के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम रैडक्लिफ पड़ा है। ठीक है गाइस, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हर हर महादेव।